हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो होने वाली है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। एक पोस्ट होती है जो एसएससी सीजीएल के थ्रू फिल होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में। जैसे मैंने बताया आपको, ये जो पोस्ट होती है एसएससी सीजीएल के थ्रू फिल होती है। 4600 ग्रेड पे है इस पोस्ट का। ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए बात करते हैं हम पहले। ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसे होता है? सपोज आपका रिजल्ट फाइनल हो गया है और इसके बाद क्या होगा, आपको इंडिया पोस्ट की जो साइट है indiapost.nic.in पर आपको स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा। स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म आपको फिलअप करके भेज देना है। उसके बाद फिर वहाँ से आपको स्टेट मिल जाएगा। स्टेट मतलब सर्कल, सर्कल इक्विवेलेंट टू स्टेट। ठीक है, आपको सर्कल अलर्ट हो जाएगा। उस सर्कल में भी जो सर्कल होता है ना, जो सर्कल होता है वो क्या होता है, फर्दर डिवाइडेड होता है। कैसे डिवाइडेड होता है? सर्कल जो होगा, जो सर्कल आउट होगा वो क्या होगा, सर्कल 3 से 4 रीजन में डिवाइड होगा। और फर्दर रीजन भी क्या होता है, उसके रीजन के अंदर भी डिवीज़न होती है। डिवीज़न मतलब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मतलब डिवीज़न, डिवीज़न में डिवाइड होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपको सर्कल मिलेगा या जो स्टेट मिलेगा वो रीजन में डिवाइड होगा, 3 से 4 रीजन में, और फिर वो रीजन के अंदर भी डिवीज़न में डिवाइडेड होगा। तो जो आपको स्टेट या सर्कल मिलेगा वो उसके बाद रेंडमली आपको डिवीज़न दे दिया जाएगा या रीजनल ऑफिस दे दिया जाएगा। तो क्या हुआ, हमारे यहाँ स्टेट कितने कितने तरह के हमारे यहाँ ऑफिस होते हैं। एक तो होगा हमारा सर्कल लेवल पे सर्कल ऑफिस, सीओ बोलेंगे। एक रीजनल लेवल पे रीजनल ऑफिस होगा, उसको आरओ बोलेंगे। और एक डिवीज़न लेवल पे डी होगा, उसको डिवीजनल ऑफिस बोलेंगे। तो जो पोस्टिंग होती है वो स्टेट मिलने के बाद, सर्कल मिलने के बाद आपको रैंडमली होगी। रैंडमली मीन्स आपको कहीं भी पोस्ट कर दिया जाएगा, इसमें आपकी पोस्ट प्रेफरेंस नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो आपको हो सकता है कि सर्कल ऑफिस में दे दिया जाए, रीजनल ऑफिस में दे दिया जाए, या डिवीजनल ऑफिस में दे दिया जाए। तो इसमें क्या होगा, आपका सिर्फ डायरेक्ट जॉब होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई डिवीज़न मिला है तो अच्छा एक चीज़ और, जो डिवीज़न होता है ना, सपोज आपको कोई डिवीज़न मिला है, वो डिवीज़न भी ना फर्दर सब डिवीज़न में डिवाइड रहता है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे एक डिवीज़न में 120 पोस्ट ऑफिस है, तो उस डिवीज़न को 3 से 4 सब डिवीज़न में डिवाइड करके उन पोस्ट ऑफिस को भी सब डिवीज़न में डाल दिया जाएगा। मतलब कि एक सब डिवीज़न में 30 पोस्ट ऑफिस डाल देंगे और उनको 3 से 4 सब डिवीज़न को उसको वो कर देंगे। ठीक है, डिवाइड कर देंगे। तो जो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट जो पोस्टल इंस्पेक्टर होता है वो क्या होता है, सब डिवीज़न का हेड होता है। सब डिवीज़न के हेड के रूप में उसको अपॉइंटमेंट या उसको पोस्टेड कर दिया जाएगा। ये तो हुआ पोस्टिंग की बात। हम बात करते हैं इसकी वर्क प्रोफाइल। मेनली 2 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है इंस्पेक्शन का काम, दूसरा होता है सुपरविजन का काम। इंस्पेक्शन का काम क्या है? इंस्पेक्शन का काम मतलब ये हुआ, जो उसके सब डिवीज़न के अंडर में जो इसके पोस्ट ऑफिस हो गए उनका इंस्पेक्शन करना। इंस्पेक्शन में क्या हुआ, सपोज तो किसी पोस्ट ऑफिस में इंस्पेक्शन करने गया। इंस्पेक्शन में क्या होता है, जैसे जो कैश होता है, सबसे पहले तो देखा कि भाई जाके वहाँ पे कैश कितना है, फिजिकल कैश कितना है, और जो उनका सॉफ्टवेयर है पोस्ट ऑफिस का उसमें कैश कितना शो कर रहा है, क्या बराबर हो रहा है कैश। एक तो ये हो गया इंस्पेक्शन, ये बहुत ज़रूरी है इंस्पेक्शन। ठीक है, दूसरा और चीज़ें भी हैं बहुत इंस्पेक्शन में जो आती हैं, जैसे वहाँ पे जो जितने भी तरह का डाक टिकट है, रेवेन्यू टिकट है, फिलेटली होती है, कुछ टर्म है जो आपको समझना है शायद। टिकट मान लो, जो टिकट होते हैं उनको इंस्पेक्शन करना है कि भाई पूरे हैं या नहीं है, कितने हैं सिस्टम में, कितने हैं, और आपके पास फिजिकल कितने हैं, इसका चेक करना। ठीक है, दूसरा जो पासबुक होते हैं उनके बारे में चेक करना, सिस्टम में कितनी है, आपके पास कितनी है फिजिकल में, है ना। दूसरा और क्या, कस्टमर कंप्लेन आई हुई है, कोई कस्टमर कंप्लेन तो नहीं है। ठीक है, तो पूरा पोस्ट ऑफिस में जितना भी काम हो सबके बारे में आप इंस्पेक्शन करेगा। ठीक है, बहुत जो इंस्पेक्शन काम होता है बहुत ही एक तरह से मान लो कि बहुत ही जो वैसा वाला काम होता है, बारीकी वाला काम होता है। ठीक है, तो ध्यान से इंस्पेक्शन करना होता है। ये तो होगा इंस्पेक्शन का काम। अगर दूसरा क्या होगा कि इसमें अगर आप सब डिवीज़न का हेड है तो आपकी इसकी रिस्पेक्ट बहुत होती है। किसी पोस्ट ऑफिस में जाओगे आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, सब आपको ग्रीट करेंगे, नमस्ते करेंगे। तो ये रिस्पेक्टफुल जॉब है। अगर देखें तो इतनी रिस्पेक्ट कहीं नहीं मिलती, क्योंकि आपके अंडर में ये मान के चलो कि 100 आदमी कम से कम आपके अंडर में काम करेंगे। तो रिस्पेक्टफुल जॉब होती है जब इंस्पेक्शन करने जाओगे। ठीक, इंस्पेक्शन काम हुआ। दूसरा होता है सुपरविजन काम। सुपरविजन काम में क्या होता है, सुपरविजन काम ये होता है जैसे सपोज कोई ऊपर से टारगेट आया है। टारगेट का मतलब मीन्स, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, एक पीएलआई होता है। पीएलआई मीन्स पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ऊपर से टारगेट आया है कि भाई आपको इतना
पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस PLI हमको देना है। तो अगर सपोज SSP क्या कर देता है, एक इंस्पेक्टर बोले भैया जाओ और इतना टारगेट लेके आओ, तो क्या होगा फिर उसमें क्या होता है कि इसमें हमको क्या हो सकता है कि जगह जगह डिवीज़न में जो आपके पोस्ट ऑफिस होंगे उन जगहों पर क्या होता है आपको कैंप भी लगाना पड़ता है लोगों में अवेयरनेस करने के लिए कि भाई हमारा यहाँ पे ऐसा 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 है, तो कैंप लगाने पड़ेंगे आपको, तो टारगेट मीट करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो सिर्फ आपको सुपरविज़न करना है। ठीक है, आपकी जो तैयारी करेंगे सब वो जो आपके ऑफिस असिस्टेंट मिलते हैं, आपको असिस्टेंट मिलते हैं इस काम के लिए, तो आपकी सब रिपोर्ट वो बनाएंगे। आपको देखना है कि क्या क्या हाँ सब कुछ सही है रिपोर्ट में, क्या इतना टारगेट मीट हुआ है, तो आपको ऊपर फॉरवर्ड करना होता है, मतलब सुपरविज़न करना होता है। अच्छा, जैसे कोई टारगेट आया भाई आपको इतने आपके जो डिवीज़न में है इतने खाते खोलने हैं और आपके सब डिवीज़न में जितने पोस्ट हुए हैं आपको उनको सुपरविज़न करना होगा। हाँ भाई, उस डे में कितने खाते कितने अकाउंट ओपन हुए हैं उसका सारा डेटा तैयार करके आपको ऊपर फॉरवर्ड करना होता है कि हाँ भाई इतना हमारा यहाँ इतना काम हुआ है, तो ये आपका काम है। अच्छा, और काम और प्रोफाइल और क्या काम होता है, सब जितने भी कंप्लेन आती हैं डिवीज़न में, आपके सब डिवीज़न में, उन सब का निस्तारण पोस्ट इंस्पेक्टर करता है। कस्टमर कंप्लेन कोई करता है उसका भी, ट्यूटर कंप्लेन, जो भी कंप्लेन जितनी भी तरह कंप्लेन होती है सारा निस्तारण इंस्पेक्टर और पोस्ट ही करेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, जो गांव जो उसके सब डिवीज़न में जो गांव होंगे, विलेज होंगे, उसमें छोटे पोस्ट होते हैं, उनको बोलते हैं BO, ब्रांच ऑफिस। तो जो उनके जो वहाँ पे काम करते हैं ब्रांच ऑफिस में, उनकी छुट्टी का उनकी अगर कुछ उन्होंने फ्रॉड कर दिया उसका सज़ा देना, उसे पनिश करना, वो भी इंस्पेक्टर ही करता है। ठीक है, ब्रांच ऑफिस बात कर रहा हूँ, वैसे ब्रांच ऑफिस की बात कर रहा हूँ, उनको जो पनिश करता है वो भी इंस्पेक्टर करता है। अच्छा, अगर कोई कर्मचारी शॉर्ट है, काम ज़्यादा है, उसका कर्मचारी शॉर्ट है, तो ऊपर रिकमेंडेशन भेज के वहाँ पे किसी को अपॉइंट कर सकता है, उसका आउटसाइडर बोलते हैं। 10,000 के आसपास उनको मिलता है आउटसाइडर को, तो उसको अपॉइंट करना भी इनके हाथ में रहता है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया वर्क प्रोफाइल के बारे में। अच्छा, बात कर लेते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन जो होता है, अगर कोई नया इंस्पेक्टर ज्वाइन कर रहा है SSC के थ्रू, या डिपार्टमेंट एग्जाम दे के आया है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट बना है, पोस्ट इंस्पेक्टर बना है, तो जो पहला प्रमोशन है वो 5 साल के बाद होगा रेगुलर सर्विस पे। 5 साल के बाद प्रमोशन होगा विदाउट किसी एग्ज़ाम के ASP पे, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। ठीक, अगर 5 साल की सर्विस के बाद क्या होता है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी होता है। 5 साल कंटिन्यूस सर्विस करेगा, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के बाद जो बनता है इंस्पेक्टर, वो होता है SP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं होता, उसके बाद सीनियरिटी बेस पे 5 से 6 साल में SSP बनता है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। उसके बाद DPS, डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विसेज। उसके बाद फिर PMG, पोस्ट मास्टर जनरल। ये हुआ प्रमोशन। अच्छा, बात करें टाइमिंग क्या रहता है इनका, तो टाइमिंग है वो है 9:30 से 6 बजे तक। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे जॉब रहती है। अच्छा, हो सकता है कि अगर सब डिवीज़न में है तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा रहता है, उसमें क्या होता है, आपको संडे सैटरडे में भी काम, अगर ऊपर से कुछ रिपोर्ट भेजनी है तो आपको संडे सैटरडे में भी ऑफिस खुलवा के काम करवाना पड़ सकता है रिपोर्ट भेजने के लिए। दूसरा क्या हुआ, अगर फर्दर स्टडी बात करें, फर्दर स्टडी में चूँकि ये फील्ड जॉब है, तो फर्दर स्टडी में हो सकता है अगर सब डिवीज़न में आप पोस्टेड हैं तो आपको टाइमिंग ना मिले, क्योंकि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तो शायद इस फर्दर स्टडी ना हो सके। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे सैटरडे संडे कर सकते हैं आप, अगर कोई इमरजेंसी रिपोर्ट या कुछ नहीं भेजना हो तो 2 दिन आप कर सकते हैं। ऐसे ही जो DO, RO और CO में पोस्टेड होंगे उनको भी मंडे टू फ्राइडे जॉब करना होता है, वो भी कर सकते हैं, उनके लिए ईजी होता है, क्योंकि डेस्क जॉब रहती है वहाँ पर, जितने भी सर्कल ऑफिस, रीजनल ऑफिस और DO में होंगे। ठीक है, तो ये था कंप्लीट थोड़ा सा ओवरव्यू जॉब के बारे में। बाकी अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।